50 छात्रों की एक कक्षा है, उसमें लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 का है। लड़कों का औसत 60 है, लड़कियों का औसत 70 है। पूरी कक्षा के औसत अंक कितने हैं? देखिए, पहले बड़े बेसिक से समझते हैं हम सवाल को। 50 तो टोटल बॉयज़, टोटल स्टूडेंट हैं। इनमें अनुपात 2:3 का है, तो 2:3 का टोटल होता है 5। यानी अगर 5 50 है तो 2 कितना होगा? 20 हो जाएगा, और 3 कितना होगा? 30 हो जाएगा। तो ये जो 20 है ये बॉयज़ है, और 30 है वो गर्ल्स है। ये चीज़ आपने नोट की होगी। आपको नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स निकल गए। फिर ये कहता है कि लड़कों का औसत 60 है, मतलब 20 बच्चे हैं जो 60 के एवरेज से मार्क्स ला रहे हैं। तो इसका मतलब कितना नंबर हो गया टोटल इन लोगों का? अगर मैं करूँ तो 20 इंटू 60, 1200 अंक बॉयज़ ने ले आए। गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स हैं अपने पास 30, और उनका औसत है 70। तो अगर मैं इस 30 को 70 के साथ गुणा कर दूं तो 7 तिया हो जाएगा 21। यानी कि ये हो गया 2100 और 1200, कुल मिला के जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 3300, 3300। इतने मार्क्स टोटल हैं इस पूरे 50 छात्रों में। आपने 20 छात्रों का औसत दिया, फिर 70 छात्राओं का औसत दिया। दोनों की मदद से हमने कुल मिलाकर के जितने अंक आते हैं इस पूरे क्लास के वो निकाल लिए 3300। अब ये 3300 को आप बहुत सिंपली 50 से भाग कर दें, क्योंकि ये आपके एवरेज का या औसत का बेसिक फार्मूला है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपान नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या। ये 0 तो कैंसिल हो जाते हैं, 5 छक्के 30 आएगा, और फिर इसमें से 3 बचेगा, और फिर 5 छक्के 30 आएगा। तो उत्तर आपका 66 आ जाएगा, 66। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 66। यही आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। और भी शॉर्टकट हो सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट आप वहाँ लगाइए जहाँ पर आपको टाइम को बचाना हो, और साथ में क्वेश्चन में कैलकुलेशन कम से कम करने हो। कैलकुलेशन का जो तरीका हो या नंबर्स हो वो कॉम्प्लिकेटेड हो। यहाँ पर सारे जो डाटा थे तो बड़े सिंपल थे, 60, 70, 20, 30। तो यहाँ आप गुणा भाग करेंगे भी तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत या ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। तो बहुत बार मैं सवालों को बेसिक के साथ करना प्रीफर करूँगा, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन आपके पास भले ज़्यादा है लेकिन आसानी से होने वाले हैं। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा।